स्वागत है। आज का टॉपिक है, हम फ्रिज के बारे में समझेंगे। फ्रिज, इसमें हम क्या क्या समझेंगे? फ्रिज के बारे में हम समझेंगे कि फ्रिज का काम क्या होता है, फ्रिज का खोज किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में हम समझेंगे। तो फ्रिज का काम क्या होता है? तो फ्रिज का काम होता है भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन को, खाना को सुरक्षित रखना। ये भोजन, आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे जो कुछ भी खाते हैं, हम और आप जो कुछ भी खाते हैं, उस भोजन को सुरक्षित रखता है। या तो आलू, टमाटर, जो भी है, बैगन, ये सब कुछ सुरक्षित रखता है। तो सुरक्षित कैसे रखेगा? ये खराब कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे, ये खराब कैसे हो सकता है। तो खराब हो सकता है, भोजन के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, और ये गर्मी में जीवाणु फैलने लगता है। गर्मी में जीवाणु का वृद्धि हो जाता है और ठंडी में ये जीवाणु फैल नहीं पाता है, ये जीवाणु का वृद्धि नहीं हो पाता है। अब बताइए, गर्मी में जब जीवाणु फैलने लगता है तो उस भोजन खराब हो जाएगा कि सही रहेगा? अगर गर्मी में जीवाणु जब फैलने लगेगा तो भोजन तो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही भोजन को हम ठंडी में रख देते हैं तो वो भोजन के अंदर जो जीवाणु है, कीटाणु है, ये फैल नहीं पाएगा। जब फैल नहीं पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगा इसके अंदर, जब वृद्धि नहीं होगा तो वो भोजन खराब नहीं होगा। तो अब आप बताइए कि भोजन को ठंडी में रखना चाहिए या गर्मी में रखना चाहिए? अगर हम गर्मी में रखते हैं तो भोजन के अंदर कई सारे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, और ये वृद्धि होने लगता है। जब वृद्धि हो जाता है तो भोजन खराब हो जाता है, महकने लगता है, सड़ जाता है। लेकिन जब वही भोजन को हम ठंडी में रखते हैं तो इसके अंदर जो जीवाणु है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, ये इसका वृद्धि नहीं हो पाता है। जब वृद्धि इसका नहीं हो पाता है तो वो खराब नहीं हो पाता है। तो एसी फ्रिज का तो खोज 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में जेबक पर्लिंस नाम का एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। लेकिन इससे पहले ये भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते थे? तो इससे पहले बर्फ से, ये पहाड़ से बर्फ का चट्टान लाया करते थे, और बर्फ का चट्टान ला करके, बर्फ का खासियत होता है, जैसे बर्फ यहाँ पर रखेंगे तो बर्फ का खासियत होता है कि आसपास के गर्मी के, आसपास के एनवायरनमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को छोड़ देता है। अब बताइए कि ये जेबक पर्लिंस नाम का एक वैज्ञानिक एक संदूक टाइप का बनाया, और बना करके इसके अंदर में बर्फ को भर दिया। ठीक है, बर्फ को रख दिया बिछा करके, और बर्फ को रखने के बाद उसको ढक दिए। ढकने के बाद ऊपर से जो भी भोजन था वो भोजन ऊपर रख दिए। अब बताइए, बर्फ का काम क्या होता है? बर्फ का काम होता है कि आसपास के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को क्या कर देता है? छोड़ देता है। अब इसके ऊपर, इसके नीचे बर्फ रखा हुआ है, और अभी ये भी देखते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो लाश को जो है बर्फ पे रखते हैं, क्योंकि बर्फ का काम क्या होता है? आसपास के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को छोड़ देता है। तो जेबक पर्लिंस नाम का एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक संदूक टाइप का बनाया, और बना करके इसके बीच में बर्फ को भर दिया। ठीक है, बर्फ को भर दिया और बर्फ को ढक करके उसके ऊपर भोजन रख दिया। और बर्फ का खासियत होता है कि आसपास की गर्मी को अपनी ओर खींचता है। जितना भोजन के अंदर जो गर्मी रहेगा, ये गर्मी को खींच लेगा। जब खींच लेगा तो उसके अंदर जीवाणु है, कीटाणु है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का वृद्धि नहीं हो पाएगा, जीवाणु का वृद्धि नहीं हो पाएगा। जब वृद्धि नहीं हो पाएगा तो वो हमारा भोजन सुरक्षित रहेगा, भोजन हमारा खराब नहीं होगा। तो ये तो बर्फ तो यहाँ पे रखा गया, लेकिन देखा गया कि ये जो बर्फ है, अब इससे पहले 1834 ईस्वी से पहले इन्होंने एक संदूक टाइप का ला करके और नीचे में बर्फ रखा गया। लेकिन इन्होंने जब एक मशीन बनाया, जिस मशीन का नाम रखा फ्रीज। लेकिन जब फ्रीज बनाने से पहले इन्होंने देखा कि जो बर्फ का जो काम है, आसपास के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को जो छोड़ देता है, तो इस बर्फ जो काम कर रहा है कि आसपास के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को छोड़ देता है, तो जैसा काम बर्फ कर रहा है वैसा काम हम कोई और ऐसा गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में देखा, पीरियोडिक टेबल में एक क्लोरीन गैस मिला। क्लोरीन गैस कितना ठंडा होता है। उसके बाद एक फ्लोरीन गैस मिला, फ्लोरीन के साथ एक कार्बन गैस मिला। तीनों गैसों का मिश्रण बनाया गया, तीनों गैस का मिश्रण बना करके एक गैस तैयार किया गया, और उस गैस का नाम रखा गया फ्रीडियन। क्या नाम रखा गया? फ्रीडियन। जब उस गैस का नाम फ्रीडियन रखा गया, फिर कुछ दिन के बाद अमेरिका का एक वैज्ञानिक आया। अमेरिका का वैज्ञानिक आकर के देखा कि ये फ्रीडियन क्या नाम रखा है। फ्रीडियन गैस का तो नाम रख दिया, लेकिन अमेरिका का एक वैज्ञानिक आया,
फ्रीऑन का नाम हटा करके रेफ्रिजरेंट नाम रख दिया। रेफ्रिजरेंट क्या नाम रख दिया गया? रेफ्रिजरेंट। तो फ्रीऑन का नाम हटा करके क्या रखा गया है? रेफ्रिजरेंट। तो कुछ दिन के बाद ये जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है 1974-73 ईस्वी में हवा में, वायुमंडल में गैसों का मात्रा पता किया। हवा में, वायुमंडल में गैसों का मात्रा पता किया। जो हवा में, वायुमंडल में उस गैस के अलावा भी अदर गैस मिला, उस गैस के अलावा भी अदर गैस मिला। उसके बाद 1980 ईस्वी में देखा गया कि ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया। ओजोन लेयर में जब छिद्र देखा गया तब देखा गया कि ये क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन गैस के कारण ही छिद्र हो रहा है, जिसके कारण इस गैस को बंद कर दिया गया। इस गैस को बंद कर देने के बाद, क्योंकि जब मशीन हम बना तो दिए, एजावर्ट पर्किंस नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो फ्रिज तो बना दिए, लेकिन फ्रिज बनाने के बाद मशीन बना दिए, बनाने के बाद ये कोई काम का नहीं रहा, कोई काम का नहीं रहा। तब देखा गया कि नहीं, इसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट गैस का प्रयोग करते हैं। इस गैस का काम होता है कि आसपास के गर्मी को खींचता है और ठंडकी को छोड़ देता है। ठीक है, जो आज का क्लास हुआ इसके बाद हम कल के क्लास में हम समझेंगे कि रेफ्रिजरेंट का खोज कैसे हुआ, फ्रिज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं ये सारा फ्रिज को हम बारी बारी से समझेंगे।